मैं स्वागत करता हूँ सीएए का। मैं स्वागत करता हूँ। एक ऐसा मुद्दा है, अगर हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को मजबूत की जाती, भारत में वक्फ बोर्ड नहीं होता, भारत के मंदिर और मठ जो हैं सरकारी नियंत्रण से दूर होते, भारत में प्लेसेज ऑफ पृथ्वी एक्ट को रिपील कर दिया गया होता, भारत में हिंदू जो है पहले दर्जे का नागरिक होता, भारत में जो सच्चर कमीशन लागू नहीं किया गया रहता, भारत में जो हिंदू हैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे दर्जे के नागरिक नहीं बनाया गए होते कानून बनाकर, तब अगर ये सीएए आता तो ये बहुत ही मजबूती देता। आज की तारीख में ये एक वोट पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। जय सिया राम, हरि ओम। सीएए का नोटिफिकेशन हो गया है। आप कहेंगे अरे भैया वो तो गया, आप कितनी बार बोलोगे, क्या क्या बोलोगे। मैंने कहा था ना कि ताज़ा जो ब्रेकिंग न्यूज होता है उसे लेकर तो मैं आता नहीं हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस करने आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि सीएए आ गया कि भैया छोटी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में छोटी छोटी हिंदू बच्चियों के साथ आए दिन वो खींच के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, निकाहनामा पढ़ा देते हैं। वो पाकिस्तान वो अफगानिस्तान में तो जड़ से ही ख़त्म हो गया। हिंदू सिख भाई सारे, आखिरी जत्था था सर पे गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के भारत आ गया है कि नहीं। और पाकिस्तान में देखिए ना, जब भारत बटा था ना तो 23% आबादी थी गैर हिंदुओं, गैर मुसलमानों की, मतलब हिंदू बौद्धों सिखों की रही होगी पाकिस्तान में। तो उस समय बांग्लादेश भी साथ था, फिर 1971 में बांग्लादेश बट गया, उसके बाद भी बांग्लादेश में था करीब 21% आबादी हिंदुओं की, अब घट के 7%, 8% हो गई। इस्लाम खा गया क्या है, ये ज़मीन खा गया, आसमान खा गया। पाकिस्तान में तो सुनते 1% के आसपास रह गया, 18% से घट के। तो जो वेदना है, जो प्रताड़ना है, वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें एक मैं थोड़ा सा मुद्दे पे आऊँ, इससे पहले एक छोटी सी बात और कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक वो जो नया प्रधानमंत्री बना है, दोबारा से बना है ना, नवाज शरीफ, उसने कहा कि भैया कमेंट ऐसा है, हमको लगता है कि ये मीम है कि क्या है, सच तो नहीं हो सकता है, कि उसने कहा कि भारत ने सीएए बनाया है तो हम भी पाकिस्तान के लिए सीएए बनाएंगे, और जो भारत के जो प्रताड़ित मुसलमान हैं, जो चीन के प्रताड़ित मुसलमान हैं, जो बर्मा के प्रताड़ित मुसलमान हैं, रोहिंग्या, सबको हम अपने यहाँ नागरिकता देंगे। और बल्ले बल्ले हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो लिबरल्स हैं, जो टूल किट हैं पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तानी, वो कर रहे हैं भैया सिर्फ वो प्रताड़ित मुसलमानों को ही क्यों दोगे भैया। हिंदुओं में तो बहुत ऐसे हैं जो लिबरल्स हैं, जो मुसलमान की तरह बिहेव करते हैं, उदाहरण भी देते हैं। लो जाओ भारत में जाओ, वहाँ रवीश को देख लो, आरफा को देख लो, राजदीप सरदेसाई को देख लो, वो पंकज प्रसून को देख लो, अजीत अंजुम को देख लो, राणा आयूब को देख लो, गिना देते हैं। ये सारे तो मतलब मुसलमान ही हैं भाई, और नौ भी हैं, तो आप कपड़े उतार के चेक करोगे क्या, वो आचार से, विचार से, संस्कार से तो हैं। तो एक लिखा हुआ था कि खुशी की लहर दौड़ गई है कि पाकिस्तान जो है सिटीजनशिप देने वाला है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम द जोक आगे बढ़ते हैं। ये भारत में जो सीएए लागू हुआ है, उस कहते हैं कि हिंदुओं हमें वोट दो। क्यों वोट दो भाई? क्योंकि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, गलत है ये। कभी भी यहाँ की सरकार हिंदुओं के लिए, मोदी एंड कंपनी, एक भी काम नहीं किया जो हिंदुओं के लिए हो। मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आप जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके चैनल का मेंबरशिप लीजिए, सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना कमेंट जो है मोटे अक्षरों में लिखिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट का जो है सीए का वेबसाइट का नोटिफिकेशन आया, वेबसाइट आ गया है। जिनको भी सिटीजनशिप चाहिए, जो 2014 से पहले यहाँ आए हुए हैं भारत में, वो अप्लाई करें और सिटीजनशिप लें। ठीक है, जो भी 2014 से पहले भारत में आए थे, है ना, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। आप जाइए वहाँ कीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत में कानूनन एक पशु अधिकारी, है ना, सर्टिफिकेट देता है, पशु अधिकारी वेटरनरी ऑफिसर सर्टिफिकेट देता है कि लो इस गाय को काट दो। वेटरनरी ऑफिसर फिट टू स्लॉटर का सर्टिफिकेट देता है, और ये फिट टू जो स्लॉटर का सर्टिफिकेट है वो तभी देता है जब गाय की उम्र 14 साल से ऊपर हो, या 14 साल की हो, वो दूध न देती हो, किसी बीमारी में हो। अगर बैल की बात है तो वो किसी और काम के लायक नहीं रह गया हो,
तो उसको जाओ काट दो, ये भारत में कानून है। मोदी ने हिंदुओं को बचाया है ना, 14 से पहले जो भी यहाँ आए थे, आ जाओ यहाँ जी लो, यहाँ अपनी पूजा कर लो, अपने गाय माता की पूजा कर लो। और दूसरी तरफ जो यहाँ रह रहे हैं, जो हिंदू सनातनी संस्कृति का बीज है ना, जो गाय है, जो गौ माता है, जिसमें सारी देवताओं का निवास है, जो धरती है, उसको कानून बना के काट रहा है। उस पर ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाया आज तक? हिंदू सत्ता की व्यवस्था उसे तो चाहिए नहीं थी, गारंटी है हिंदुओं का वोट लेने के लिए भी तो कर लेता यार। हिंदुओं का वोट जिस आधार पर ले रहा है उसे तो राष्ट्र इस्लामीकरण हो रहा है। मोदी को सुनिए, एनडीए काल में जो था वो बहुत सारे बढ़ गए थे, आ गए थे ना मोदी जी, अब क्या कहते हैं सुनिए। दूसरी बात ये कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि गाय बूढ़ी हो गई हो, या पशु बोल रहे हैं, पशु, तो इसीलिए ऐसा हुआ हो। अरे भैया बड़ा धूर्त आदमी है। प्रधानमंत्री बनने के टाइम में मोदी ने कहा था कि ये जो पिंक रेवोल्यूशन है वो गाय की मांस के बारे में बोल रहे हैं, उनके यहाँ बड़ा दर्द होता है। सुन लीजिए। न ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए न व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए, उन्होंने मकसद बनाया है पिंक रिवॉल्यूशन। जब पशु को काटते हैं उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं, वो गुलाबी होता है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। अब यही मोदी जब आ गए सत्ता में तो फिर वो बड़े मजे में कहते हैं कि ओ भैया ये मत सोचो कि जो मुसलमान ही है ना गौ का जो बीफ एक्सपोर्ट में है, कई जैन मित्र भी हमारे हैं। अरे बड़ा इतनी दोगली बातें, मतलब दोहरी बातें, धोखा देने वाली बातें मोदी जी करते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं और इसीलिए बहुत बड़े आदमी हैं कि इस तरह की दोगली बातें कर लेते हैं। अब जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि ये हिंदू प्रधानमंत्री है ना, जो इसीलिए सत्ता में आया है कि गाय गंगा सबकी रक्षा करेगा। तो जो गौ तस्कर थे उनके पीछे कुछ लोगों ने संस्था बना करके उसे पकड़ना धकड़ना शुरू किया। लगा कि अरे भैया तो बात हाथ से निकलने जाएगी। मोदी आकर के बोल गए गौ रक्षक गुंडे होते हैं, और बड़े दबा के बोल गए। ये ना कहा कि गौ तस्कर भी गुंडे होते हैं, गौ रक्षक ही गुंडे होते हैं। अरे भाई लोग, ये 2023 में तो भैया इसने सारी पराकाष्ठा पार कर दी, लोगों तक पहुंचा नहीं, हिंदू समाज तक खबर पहुंची नहीं। ये मोदी ने संसद में मवेशी बिल लेकर आ गया भैया, जिंदा पशुओं का निर्यात करने की बिल आ गया। एक जैन मुनि ने आवाज उठाई, फिर वो तत्काल के लिए वो बिल रोक लिया, उन्होंने वापस ले लिया। आगे पता नहीं क्या होगा। ये पशुपालन विधेयक 2023 लेकर के आ रहे थे, जिसके तहत ये क्या करते कि जिंदा पशुओं का निर्यात करने वाले थे। सरकार बहुत बुद्धू बना रही है। अभी तक का नियम था मरे हुए पशु ही निर्यात किए जाते थे, मांस। जिंदा पशु निर्यात किए जाएंगे। मरे बाप को जलाते होगे नहीं तो फिर जिंदा जला दो। जीवित गौ माता को बेचोगे, जीवित नंदी को बेचोगे, जीवित शंकर जी के नंदी को बेचोगे। आज जब पशुओं को जिंदा बेचा जा रहा है तो क्या बुराई है जो मनुष्यों को जिंदा निर्यात किया जाता है। ये मोदी किस तरीके से हिंदू संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर खत्म कर देना चाहते हैं, समझ में नहीं आती। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य से सुनिए। विकास के नाम पर जितने प्रशस्त हमारे मान बिंदु हैं, गोवंश, गंगा, सती, ब्राह्मण आदि, इन सब को विलुप्त करने का व्यसन राजनेताओं को प्राप्त हो गया है। इन सब की रक्षा का एकमात्र उपाय यही है कि सनातन सिद्धांत के अनुसार भारत में शासन तंत्र प्रतिष्ठित हो, अन्यथा हम गोवंश आदि की केवल बीज रूप में रक्षा कर सकते हैं, समग्र रक्षा नहीं कर सकते।
जितनी समस्याएं हैं सबका एकमात्र समाधान धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मास्टर स्ट्रोक है, समझिए, है ना। आप अंधे गूंगे बहरे मत बनिए। ये भारत को सेकुलर डेवलप्ड विकसित सेकुलर भारत बनाने की जो मुहिम है, ये मुहिम है हिंदुओं के विनाश की, हिंदुओं की संस्कृति की, हिंदुओं की सभ्यता की, परंपरा की, जिंदा संस्कृति की। क्योंकि मोदी ने आज की तारीख तक में कभी भी गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात तक नहीं की। वक्फ बोर्ड को और मजबूत कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। समझिए, वक्फ बोर्ड भारत का इस्लामीकरण का सबसे मजबूत आधार है। भारत का कानून है, भारत का संविधान है। संविधान के अंदर एक संविधान बनाया कांग्रेस ने कि भैया ये जो मुसलमानों के नाम पे दान की हुई संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड देखेगी, और उसके लिए वो कोर्ट बना दिया अलग से। वो किसी भी संपत्ति पे उंगली रख दे तो उसका हो जाता है भैया। और इसे मोदी ने और इसे अमित शाह ने और मजबूत किया है। आपके मंदिर, आपके मठ अभी भी सरकारी नियंत्रण में है, इस पर कोई बात नहीं करता मोदी एंड कंपनी। चर्च जो है उसके हाथ में, चर्च वालों के हाथ में, मस्जिद वालों के हाथ में, लेकिन सरकार के हाथ में है मंदिर, मठ, प्लेसेज ऑफ रिस्पेक्ट। गुलामी है ये हिंदुओं के लिए, है ना। आपकी मंदिरें जो ध्वस्त की गई, तोड़ी गई, उस पर जो मजार बना दिए गए, मस्जिदें बना देगी, उसको लेकर के आप अदालत तक में भी नहीं जा सकते। ये जो इनकलाब होता है, हंगामा होता है, ग्राम चेतना से भर दिया मोदी ने। इतना बड़ा धोखा तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। राम मंदिर को जो बनाया वो सौदा है मस्जिद का, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का सौदा है, जो अयोध्या में ही बन रहा है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान वहाँ रखा जाएगा और अरब से इमाम आएंगे वहाँ नमाज अदा कराने के लिए। तो ये हिंदुओं के लिए मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो सच्चर कमीशन जो है मुसलमानों की गति प्रगति का, उसमें एक डाटा है, उसको लागू किया। वो असंवैधानिक है, वो कांग्रेसी सरकार का वो तुष्टिकरण है, ऐसा कह के तो चुनाव लड़ा था मोदी। तो ये CAA है, वो भ्रम है। मैं स्वागत करता हूँ CAA का, मैं स्वागत करता हूँ। एक ऐसा मुद्दा है, अगर हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को मजबूत की जाती, भारत में वक्फ बोर्ड नहीं होता, भारत के मंदिर और मठ जो हैं सरकारी नियंत्रण से दूर होते, भारत में प्लेसेज ऑफ पृथ्वी एक्ट को रिपील कर दिया गया होता, भारत में हिंदू जो है पहले दर्जे का नागरिक होता, भारत में जो सच्चर कमीशन लागू नहीं किया गया रहता, भारत में जो हिंदू हैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे दर्जे के नागरिक नहीं बनाया गया होते कानून बनाकर, तब अगर ये CAA आता तो ये बहुत ही मजबूती देता। आज की तारीख में ये एक वोट पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल का सदस्यता लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मोटे अक्षरों में जरूर लिखिए। मेंबरशिप लेके आप चैनल को मजबूत करते हैं और अपना कमेंट प्रतिक्रिया लिखकर वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुंचाते हैं। जय सिया राम, हरिओम।